तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जब मैनपुरी जिलाध्यक्ष आया है तो मैनपुरी जिलाध्यक्ष के साथ कितने सारे नीलेबाज आए होंगे। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीले कबूतर, उन पर क्या कहना चाहोगे, उनके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहोगे? अब उनकी सोच उन तक सीमित, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे उनके कहने पे कोई फर्क नहीं है। मुझे समाज के लिए क्या करना है, मुझे समाज के साथ क्या खड़ा रहना है, मुझे समाज का क्या जवाब देना है, मैं केवल इस पे काम करता हूँ। और रही बात उनके कबूतर की, वो जो कहते हैं नीले कबूतर है, वो बहुत बड़े अभी भूल में है। ये कहती वो शिक्षित है, वो बहुत बड़े भूल है कि जो नीले कबूतर नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये नीले बाज है, ये अगर थोपड़े पे पंजा मार देंगे तो निशान छोड़ जाएंगे। तो संसद, लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि संसद हिलता है, क्या ऐसा सच है? आपको क्या लगता है? मुझे पता ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे इस बात का पुनः अपील करता हूं कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें दबाया जाता है कि तुम मत बोलो। हाँ, दबाया जाता है। ऐसा लग रहा है कि अगर वो बोल देंगे तो कुछ पार्टियां हैं वो इनकी चड्डी गिरी हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों है? मैं वही तो आपसे मुझसे बोलवा दिया आपने ये बात। बिल्कुल मैं आपसे कहलवाना यही तो चाह रहा था कि आप जो सही बातों, जो सही तत्वों पे उन पे आप आ जाइए। नहीं, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। जी। मैं मैनपुरी का ओपी सागर, आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। और आपने एक बात कही है कि भाई जब बोलते हैं तो पार्टियों की गीली चड्डी हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात, इसका कारण क्या है कि मेरे भाई जो बात कहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरी ताकत के साथ और तथ्यों के साथ और संविधान के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बात कहते हैं वो संविधान के दायरे में रह के बात कहते हैं और संविधान की बात कहते हैं। जब विपक्ष उनके नहीं, जब संविधान उनके सवालों में उलझ जाता है, जब फंस जाता है, तो सीधी सी बात है चड्डी तो गीली होनी है। अरे एक बार उन्होंने सांसद में ये कहा था कि स्पीकर महोदय आप मुझे अधूरे सवाल पर रोक देती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो जानते हैं कि भाई कहीं पूरी तरह तक बोल गए तो विपक्ष को बहुत लेने देने हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाए। सवाल और उन्होंने किया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध पिया है जिसने पिया वही डाला है। तो उन्होंने बोला, स्पीकर महोदय बोले कि ये कोई बात नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं, तथ्यों पे बात है। अब वो उनकी आज तक ऐसी मंशा रही है मेरे भाइयों कि जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी, BC और सिख ईसाई जितने मेरे समाज के भाई रहे हैं, वो चाहते हैं कि अशिक्षित रहो। और अशिक्षित होना सबसे बड़ा कारण है कि वो कभी भी अपने इतिहास को नहीं जानेगा और सवाल वही करेगा जो अपना इतिहास जानेगा। सर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पर लमसम कितने लोग आए होंगे भैया को समर्थन देने के लिए? आप अपने मीडिया के कैमरे के द्वारा सभी को दिखा दें। मुझे अकेले आप दिख रहे हो, मुझे अकेले आप दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी उन लोगों में से हो जो कि आपको भी बोल सकते हो, मैं फ्री हूँ। नहीं, फ्री के लिए मैं डरता नहीं हूँ। जो बात सत्य है वो सत्य है। और सत्य कहने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भीम आदमी आजाद समाज पार्टी सत्य बातों को कहने के लिए कभी डरती नहीं है, ना कभी भय खाती है। होना भी चाहिए, मैं भी सत्य के। एक बहुत सीधी सी बात है, जिंदगी मौत किसकी आ रही, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। आप ये नीले आसमान को दिखा दे, जो नीले बाज जो आए हैं अन्य डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, इन्हें आप दिखा दो और उसके बाद मीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी को आगाह कर दो। मुझे अकेले आप इसलिए लगे, मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब दो, आप अकेले क्यों मुझे दिख रहे? क्योंकि मेरे कैमरे के सामने या मेरी माइक के सामने कोई आना नहीं चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अकेले दिखे। ऐसा क्यों? जब वो मैनपुरी से चल के मैं कन्नौज की धरती पे आ गया और मैं मैनपुरी का नेतृत्व करता हूं जिले का, तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जब मैनपुरी जिलाध्यक्ष आया है तो मैनपुरी जिलाध्यक्ष के साथ कितने सारे नीलेबाज आए होंगे। अच्छा, एक बात और है, कुछ